सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हे दोस्तों, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने गुप्त वंश तक पढ़ लिया है। गुप्त काल तक के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के राजपूत काल के बारे में। तो देखिए, इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो देखिए, इस समय को राजपूत काल के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इस वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो देखिए, सिंध में अरबों के आक्रमण के समय दाहिर जो था वहां का शासक था। जब सिंध में आक्रमण हुआ तो दाहिर जो था वहां का शासक था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को उसने इस वर्ग से मुक्त रखा था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्लिका या दिल्ली के नगर की स्थापना की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमरों ने की थी दिल्ली नगर की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा जो थे उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत में जो पहली बार आक्रमण हुआ वो अरब के लोगों के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी सा एग्जाम हो। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। काफी फेमस मंदिर है ये भुवनेश्वर का, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो आपका आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 10, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो देखिए, यहाँ पर खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। चंदेल वंश के जो राजपूत थे उन्होंने किया था खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण। अब अगला देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो विजय स्तंभ है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 1 लाइन का आंसर है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी? तो किसने लिंगराज मंदिर का नींव डाली? तो ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी आक्रमण किया था
उस समय जो शासक था वो था भीमदेव प्रथम। आपको पता ही होगा महमूद गजनबी ने 17 बार भारत में आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक पगोड़ा है। देखिए अजीब सा क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। और ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले समय में जब यूरोपी समुद्र के माध्यम से भारत आते थे तो उस समय दूर से नजर आता था सूर्य मंदिर, जो कि काले कलर का दिखाई देता था। इस कारण यूरोपी लोगों ने इसका नाम ब्लैक पगोड़ा रखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हरिकेली नाटक के रचयिता है। तो देखिए हरिकेली नाटक के रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज। तो इसे विसल देव भी कहा जाता था। विग्रहराज को विसल देव, विग्रहराज 4 है ये, याद रखिएगा, चतुर्थ है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो कुतुबुद्दीन के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया है। तो कुछ नाटक का अंश जो है वहां पर उनकी दीवारों पर अंकित है। तो कौन सा नाटक है वो? हरिकेली। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। तो उसके पति का नाम है, तो रानी पद्मिनी के पति का नाम है राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए हमने काफी जल्दी से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया, आपके राजपूत काल से संबंधित थे जो। तो इसे आप याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप आसानी से इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।